बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और जिन दोस्तों ने हज किया है उनको हज मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सब की ये कुर्बानियाँ और ये हज वगैरह जितनी भी इबादतें हैं कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्तों, ईद के दूसरे दिन हमारे घरों में जो दावत होती है, उसमें हमारे घरों में क्या पकता है, हमारे घर में क्या क्या कुछ होता है, सब कुछ आपको बताऊंगा। एक एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन एक एक रेसिपी करके बताऊंगा, सब इकट्ठी नहीं बता दूंगा। आज सबसे पहली रेसिपी जो है ये बीफ पुलाव की है, ये बताने लगा हूँ। इंशाल्लाह कल जो है कौरमे की दूंगा, परसों चिकन कढ़ाई की बताऊंगा। बीफ आपने ले लेना है 4 किलो, और उसके साथ इसमें हम डालेंगे आधा किलो के करीब, बल्कि 3 पाव के करीब जो है ये प्याज, और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसके साथ मिसाले जाएंगे। धनिया है 3 चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर जो है ये भी 3 चम्मच है। गरम मसाला जो है ये मिक्स है, ये सारे मसाले इसमें हैं। इसमें तेज़पात है, इसमें लौंग है, काली मिर्चें हैं, और बादियान के फूल हैं। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डाल लीजिएगा। ये सारे के सारे मसाले हम इसमें डाल के ये पानी डालेंगे खुला, और इसमें डाल देंगे सारे मसाले। तो इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे, आहिस्ता सी इसकी आंच कर देंगे, और ये पकता रहेगा। साथ में हम गपशप भी लगाएंगे, और इंशाल्लाह जो है ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारी रेसिपीज़ की एक ही दिन वीडियो बना दूं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इस वजह से मैंने अलग अलग जो है ये बनाई हैं, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी आसानी हो। तो ये देखिए, इसको तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। अब ये ऊपर जो मैल कुचाल आ जाती है ये आप उतारते रहिएगा, और ये यखनी पकती रहेगी, साथ में गोश्त भी गल जाएगा। तो इसका फिर बाद में हम दोबारा से मसाला बनाएंगे पुलाव का, और उसमें ये गोश्त भी डालेंगे और ये यखनी भी डालेंगे। अभी मैं सिर्फ यखनी बनाने के लिए जो है इस गोश्त को गला रहा हूँ। जब गोश्त गल जाएगा फिर हम दोबारा से मसाला बनाएंगे, और फिर हम गोश्त को भूनेंगे। इस गोश्त का वज़न जो है ये तकरीबन 4 किलो था, और चावल हमारे 3 किलो हैं। प्याज हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 किलो। अब इस प्याज को हमने ब्राउन करना है, और उसके बाद हमने पुलाव जो है वो स्टार्ट करना है। रात को मैंने वो यखनी बनाई थी, अभी मैं जो है ये दोबारा से स्टार्ट करने लगा हूँ वीडियो को, और साथ में आपसे गपशप भी। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा एक बड़ा बर्तन, क्योंकि हमारे 3 केजी चावल हैं तो काफ़ी ज़्यादा मकदार में होंगे। इसमें तकरीबन आधा किलो के करीब करीब जो है हम ऑयल डालेंगे, और इसमें डाल देंगे ये प्याज। प्याज जो है इसको हमने अच्छी तरह से ब्राउन करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये भी मैं इसमें डाल देता हूँ। अब इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है, और जो हमने यखनी बनाई थी, जो गोश्त गलाया था, अब हमने गोश्त निकाल के इसमें डाल देना है प्याज में, और उसको अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि कल हमने भूना नहीं था, ऐसे ही जो है हमने गोश्त जो है उसको गला लिया था। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये पुलाव बनेगा, आपको मलंग जान वगैरह सब भूल जाएंगे। अच्छा, मैं आपको दिखा दूं कि चावल ये देखिए, ये तकरीबन हमारे 3 केजी चावल हैं, ठीक है। इसको हमने ये आधे घंटे से भिगो के रख देना है। आधे घंटे के बाद जो है फिर हमने इसको डालना है। प्याज हमारे जो है वो तकरीबन रेडी होने वाले हैं, बिल्कुल ब्राउन होने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो गोश्त है ये डालेंगे, और गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए, हमारी रात वाली यखनी जो है वो वैसी पड़ी हुई है। इसके बाद जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा, तब हमने क्या करना है कि हम देखेंगे तकरीबन हमारा 3 केजी जो है वो है गोश्त। तो अब हमने 6 केजी जो है इसमें पानी डालना है। यखनी अगर कम होती है तो उसके बाद हम इसके ऊपर पानी डाल देंगे, और इसको उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। जब ये उबलने लगेगा तब हम इसमें चावल डाल देंगे। देखिए, ये सिंपल सा पुलाव इतना ज़बरदस्त बनेगा कि आपका दिल करेगा कि आप भी ऐसा ही अभी बनाएं और खाएं। इसमें सब्ज़ मिर्चें मैं डालने लगा हूँ, तकरीबन 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें जो है ये आप डाल लीजिएगा। हमारा पुलाव काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप समझें कि कम बना रहे हैं तो फिर आप जो है इसमें थोड़ी भी डाल सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करता हूँ, और उसके बाद मैं इसमें चावल डाल दूँगा। ये देखिए, अब हमारा जो है ये पानी उबलने लग गया है, तो इसमें ये चावल जितने भिगो के रखे हुए थे ये सारे के सारे डाल दूंगा। अब आपने इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है, बस इसको एक बार ऐसे मिक्स करें और फिर इसको छोड़ दें। जब इसका पानी खुश्क होने लगे, इस पे बबल आने लगे, तब आपने
इसको दम लगाना है, लेकिन दम लगाने से पहले आपने इसके ऊपर लेमन काट के डाल देने हैं। लेमन तकरीबन 1 पाव आप लें, उसके छोटे छोटे पीस करें और ऐसे करके डाल दीजिएगा। लेमन का जूस भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा सिरका भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप ऐसे पीसेस बना के रखें। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं, बहुत ही जायकेदार। अब हम इसको कवर करेंगे। अच्छा, कवर करने में एक कपड़ा लें और उसको आपने इसके ढक्कन के ऊपर लपेट देना है। कपड़ा आप गीला करके भी लपेट सकते हैं और उसको जो है खुश्क भी लपेट सकते हैं। गीला करते हुए मकसद क्या होता है कि ताकि इसकी गैस जो है ये बिल्कुल बाहर ना निकले। बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे। अक्सर मैं आपको बताता हूँ कि आप तवा नीचे रखें, लेकिन आज मैं तवा नहीं रख रहा हूँ। बिल्कुल देखिए, स्लो आंच पे आपने इसको 20 मिनट के लिए दम देना है। 20 मिनट के बाद जब आप इसको खोलेंगे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म का ये पुलाव आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है। और आप यकीन जानिए कि जब आप ये पुलाव खाएंगे, इतना जूसी ये पुलाव है कि आपको मलंग जान वगैरह सब भूल जाएंगे। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। इसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में बोटियाँ हैं और उसके साथ साथ जो है जूसी किस्म के चावल हैं, ज़बरदस्त किस्म का। अगर आपको ये पुलाव अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा और आपका दोस्ती का रिश्ता कायम व दायम रहे। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिला दे। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।